क्या हुआ है अनायसा, सीधी तरह बताती क्यों नहीं हो? असफन ने मिरा को घर से निकाल दिया। अपनी हीरे जैसी बीवी को छोड़कर इस अनायजा जैसी लड़की को फौकियत दे रहे हो। असफन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे, बहुत। कौन पछताएगा ये तो आपको वक्त ही बताएगा। यहाँ पे अनायजा आधी रात को अपनी माँ को कॉल करती है तो उसकी माँ कहती है कि अनायजा सीधी तरह बताओ क्या बात है। आगे से अनायजा कहती है कि असफन ने मिरा को घर से निकाल दिया है। तो ये बात सुन के उसकी माँ काफी शौक हो जाती है, काफी हैरान होती है। उसके बाद असफन की माँ उसे कहती है कि तुम अपनी हीरे जैसी बीवी को छोड़ के अनायजा जैसी लड़की को उस पे फौकियत दे रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ असफन, तुम बहुत पछताओ। आगे से असफन कहता है कि ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि कौन पछताता है और कौन नहीं। मिरा जो है वो घर छोड़ के जा चुकी है क्योंकि वो अनायजा को असफन के साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देख चुकी है और वो काफी जोर से अनायजा के मुंह पर थप्पड़ लगाती है और असफन को काफी बातें सुनाती है। उसे बातें सुनाने के बाद वो घर से चली जाती है। अनायजा कहती है कि आप जाके उसे रोके, अगर वो ताईजान को बता देगी तो फिर क्या हो, वो तो उसे इस घर में रहने ही नहीं देंगे। तो आगे से असफन कहता है कि वो अब नहीं रुकेगी, वो चली जाएगी। वैसे एक तरह से मिरा के साथ भी बिल्कुल ठीक हो रहा है क्योंकि जब पहले उसे सब समझाते थे कि अनायजा इतनी जल्दी नहीं बदल सकती, वो ये सब कुछ तुम्हारे से बदला लेने के लिए कर रही है, तो वो किसी की बात सुनती ही नहीं। वो कहती थी नहीं, अनायजा अब बदल चुकी है। असफन भी उसे समझाता था, उसके बाद उसकी ताई भी उसे समझाती थी, उसका बाप भी उसे समझाता था, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं थी मानती। अब भी जब शारिक ने उससे माफी मांगी और उसे बताया कि उसकी बहन गुल की मौत के जिम्मेदार अनायजा है, वो सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे बल्कि धक्का दिया गया था सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से धक्का देने वाली अनायजा। और उसने जब उसे बताया कि जो मोबाइल उसका गुम हुआ था वो चोरी नहीं था हुआ, बल्कि वो अनायजा ही के कमरे से तुम्हें मिलेगा, तुम चाहे तो जाके तलाशी ले लो उसके कमरे। आगे से उसे इतनी बातें सुना के आई मिरा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम उससे नफरत करते हो, इसलिए मुझे भड़का रहे हो उसके खिलाफ, और मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं उसके खिलाफ कोई अल्फाज नहीं सुनूंगी। उसके बाद जब वो घर जाती है, अनायजा के कमरे में तलाशी लेने के लिए जाती है, तो उसके दिल में पहले तो ख्याल आता है कि मैं किस की बातों पे यकीन कर रही हूँ। उसके बाद खुद ही सोचती है कि जब दिल में शक आ जाए तो उसे दूर कर लेना चाहिए। फिर वो अनायजा के कमरे की तलाशी लेती है और उसे गुल का मोबाइल उसी के कमरे से मिल जाता है।